ऐसे भी मान्य परंपरा रही है राजनीतिक सुचिता का। अभी तक कहा जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, अगर सदन के सदस्य रहते हैं तो जो भवन में वो रहते हैं उन भवनों को कहीं अलग नहीं किया जाता है। पहली बार ऐसा देखा जाता है और ये बात सब लोग को पता हो चुका है। सत्ता प्रतिष्ठान इस पाप से हटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बिहार में करारी हार मिली थी। हार के पश्चात पहली बार आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर समीक्षा बैठक करने जा रही है, जिसमें आज मगध क्षेत्र से आने वाले तमाम विधानसभा क्षेत्रों से सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है समीक्षा बैठक के लिए। पहली बार तेजस्वी यादव इस समीक्षा बैठक में पहली बार मीडिया से रूबरू होंगे, अपने प्रत्याशियों से रूबरू होंगे कि क्या कुछ हार का कारण रहा बिहार में। इन सब तमाम चीज़ों पर आज तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशियों के साथ चर्चा करेंगी। कौन सी ऐसी चूक हुई जिसके कारण बिहार में आरजेडी को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। उस समीक्षा बैठक से पहले शक्ति यादव से हमारी बातचीत होती है, क्या कुछ वो कहते हैं, बतलाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो पहले तो हम आपको सुनवाते हैं कि शक्ति यादव के द्वारा क्या कुछ कहा गया। प्रत्याशी से मंथन होने जा रहा है, क्या कुछ खास हम लोग खबर कहाँ से मिली है। पार्टी उन हर प्रत्याशियों से जानने के लिए सतही हालात का जायजा ले रही है और उस पर मंथन भी चल रहा है। तो इलाका वही चल रहा है पूरे मगर का। हाँ, स्वाभाविक तौर पर जिन प्रमंडलों का रहेगा उन प्रमंडल के लोग तो आकर के अपनी बात को रखेंगे ही ना। तो ये समीक्षा बैठक कब से कब तक चलेगी? ये पूरे बिहार का चलता है, निरंतर चलता रहेगा। देखिए, पूरी जनादेश जो है मिशनरी मैनेजमेंट का हिस्सा है और ये बात सब लोग को पता हो चुका है। सत्ता प्रतिष्ठान इस पाप से हटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन ये पाप उनको पीछा नहीं छोड़ेगी। ये बात याद रखना चाहिए। जनादेश की चोरी महंगी होती है। ये जनादेश की चोरी की गई है, जनभावना की चोरी की गई है। जनता के मूडों को बदलने की मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर कोशिश की गई है। सब चीजों का मूल्यांकन होगा बैठकों में। आरजेडी को पता है हकीकत, पिछड़ा से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन्हीं वर्गों के लोगों ने मजबूती के साथ हमारे विचारधारा को समर्थन किया है। इसी विचारधारा को लेकर के हम आगे भी बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा, 10 सर्कुलर रोड पे नोटिस किया है, इस पर क्या कहेगा? अरे 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित है। ऐसे भी मान्य परंपरा रही है राजनीतिक सुचिता का। अभी तक कहा जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, अगर सदन के सदस्य रहते हैं तो जो भवन में वो रहते हैं उन भवनों को कहीं अलग नहीं किया जाता है। पहली बार ऐसा देखा जाता है। दिल्ली में भी लगातार अगर सदस्य है, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो जो एक बार आवंटित हो जाता है उसको बदला नहीं जाता है। लेकिन इस बार बदलने की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है, नामांकित किया, पूर्व का उसको विखंडित किया है। तो उनका फैसला, हालांकि जिनके पास विभाग है वो तो सुलझे हुए लोग हैं। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि भाजपा की दखल सरकार में कुछ ज्यादा बढ़ी है। हम सफर मनमौजी उन्मौजी की बात है, भाजपा की दखल सत्ता में ज्यादा बढ़ी है। तो अपने पाप को छिपाने के लिए कि हम एक एजेंडा, एक परसेप्शन, एक नया हम बखेड़ा, राष्ट्रीय जनता दल इतना समझता है कि ये मशीनरी मैनेजमेंट से जो प्राप्त जनादेश का जो आक्रोश है जनमानस में, उससे वो ध्यान भटकाने की कोशिश करना चाहते हैं। आवाज को कोई माने मतलब रखता है क्या? आपकी जो राजनीतिक सुचिता का प्रत्याग करके, छत बिछत करके जो निजता की हद आप जितनी पार कर सकते हैं कर लीजिए, आपका विषय है। हम लोग उस स्तर तक नहीं जा सकते। समीक्षा बैठक के पहले संगीतकारों पर भी एक्शन लिया गया है आरजेडी के द्वारा। संगीतकार पर एक्शन का सवाल नहीं है। जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता और वो हमारे विचारधारा के अनुरूप नहीं है, तो
और बिना अपने परमिशन, बिना संज्ञान में लिए आप कोई ऐसे उत्तेजक गाने गाए हों जिसका असर पार्टी पर पड़ा हो, तो उस पार्टी तो कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि आपने किससे पूछ के गाने गाए। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जिन गानों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री चुनावी भाषणों में करें तो दुखद है। तो हम तो स्पष्टीकरण पूछेंगे ही ना कि भाई आपने किसके से पूछ करके आपने गाना गाया। जो गाना हमारे विचारधारा को सूट नहीं करता, हमारे लॉजिक तो है नहीं। हिंसक प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की है और आप वो गाना गा रहे हो और प्रधानमंत्री जी कोट कर रहे हैं, सिक्सर के 6 गोली सीने में कोई पार्टी के लिए गाना था। तो प्रधानमंत्री ने कोट किया और लिया राष्ट्रीय जनता दल को निशाने पर। वो निशाना तो जोगी पर जाना चाहिए था, सिक्सर के 6 गोली सीने में आगे जानी चाहिए। जो दलितों की हत्या हो रही है दिन दहाड़े पूरे बिहार के अंदर में, तो हमें उस पर कोई, हालांकि हम लोगों ने सरकार के भी क्रियाकलाप पर कोई टिप्पणी करने का मन नहीं बनाया है, लेकिन कानून व्यवस्था की गिरती हालात पर तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक बन जाती है। क्या ये नोटिस चुनाव के पहले देना चाहिए था? कौन सा नोटिस? ये जो आपको शायद जानकारी नहीं है कि हम लोगों ने FIR तक करवाई है, तो पता करिएगा तब ना। जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि शक्ति यादव के द्वारा बताया गया कि पार्टी को बिहार में करारी हार मिली थी। उसके पश्चात हम लोग आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं जिसमें पार्टी की आगे की रणनीति तैयार होगी कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, किस तरह से बिहार में कार्य कर रही है। हम लोग उसके लिए पूरी अपनी तैयारी के साथ एकाग्र होकर खड़े होंगे। और वहीं जब हमने उनसे सवाल किया कि राबड़ी आवास को खाली कराने के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है, तो कहा शक्ति यादव ने बताया भी, आपने सुना भी कि उन्होंने क्या कुछ कहा है वीडियो में, कि सरकार जो है हम पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना चाहती है, इस कारण वो आवास को खाली करवाना चाहती है। वही जो संगीतकारों पर जो नोटिस दिया गया है, उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के पहले ही उन पर FIR दर्ज करा दिया गया था और इस तरह के संगीत RJD कभी भी मंजूर नहीं करती है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो इस तरह का बातें शक्ति यादव के द्वारा कही गई। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386